अस्सलाम वालेकुम। स्टेज 6:30 का लेसन नंबर 21 है। आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरसेप्ट इंटरव्यूज़ इन मॉल्स एंड अदर हाई ट्रैफिक एरियाज़। इंटरसेप्ट मोड इंटरव्यूज़। इंटरसेप्ट मोड इंटरव्यू कौन सा होता है? ऐसा इंटरव्यू जिसमें हम किसी भी शख्स को किसी जगह रोक के और उससे क्वेश्चन सवाल पूछते हैं, उसे हम इंटरसेप्ट इंटरव्यू कहते हैं। सो इंटरसेप्ट इंटरव्यू बेसिकली क्या होते हैं? वेरी लो कॉस्ट, इनकी मेन जो चीज़ होती है वेरी लो कॉस्ट होती है। हम ये मॉल या जहाँ भी लोग ज़्यादा हों वहाँ पे लोगों को रोक के ये इंटरव्यू ले सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो एक बता देती हूँ ताकि उस सिनेरियो को समझ के आप आगे आप जाके इस पूरे लेक्चर को एक अच्छे तरीके से समझ सके ताकि हमारा टाइम भी बच सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिनेरियो लेती हूँ कि हमारे पास हमारी एक टॉय फैक्ट्री है, ठीक है, खिलौनों की फैक्ट्री है। तो हम उसके बारे में लोगों से राय लेना चाहते हैं कि कैसा खिलौना आना चाहिए, और पेरेंट्स की राय लेना चाहते हैं कि कैसा खिलौना उनको अपने बच्चे के लिए चाहिए, या आजकल ट्रेंड में क्या चल रही हैं चीज़ें जो उनको रिक्वायर्ड होंगी, तो ताकि वो हमें अपने बेहतर उसके बारे में रिव्यू दे सके और हम अपनी प्रोडक्ट में वो खसूसियात शामिल कर सकें। अब सबसे पहले इधर टेलीफोन इंटरव्यू में क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब हम टेलीफोन इंटरव्यू है तो सही, अब हम किस किस को कॉल करें, किस किस को कॉल करें? तो हम स्पेसिफिकली ये हर जो है यूज़, अब हमें तो पता कौन से जो है, या तो हम सिर्फ एलीट क्लास को, या फिर हम इस तरह के करके सिर्फ मिडिल क्लास को हम इस तरह हम देख सकते हैं। अब हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम उसके सेंट्रल लोकेशन इंटरव्यू यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है WATS, विच इज़ वाइड एरिया टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसे हम यूज़ करते हुए पूरी अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ये ऐसी एजेंसीज होती है जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, तो हम इनसे लेके, या फिर हम CATI जो कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग है इसे भी यूज़ करते हैं। तो हम स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया से वो इंटरव्यू लेके और अपने प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेड एरिया का असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग का ये होता है कि इसमें एरर्स बहुत कम होते हैं। आफ्टर दैट स्ट्रेंथ ऑफ टेलीफोन, अब स्ट्रेंथ ऑफ टेलीफोन इंटरव्यूइंग क्या होती है? हाई स्पीड होती है कि हम किसी को फ़ोन मिलाया, उससे बात की और उससे पूछ लिया कि क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है, या क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि इस आपकी खिलौना कैसा होना चाहिए, और खिलौने की जो है वो रेट्स और सारी चीज़ें जो है वो हम इंटरव्यू में दे देते हैं। सेव कॉस्ट इस तरह होती है कि टेलीफोन है, ज़ाहिर सी बात है थोड़े से पैसे लगेंगे, हम सिर्फ कॉल पे जो पैसे लगेंगे वही लगेंगे, उसके अलावा और कोई इतना इसका एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। कॉल बैक्स हम दोबारा अगर हमारे सिग्नल सही आ रहे या हमारा रिस्पोंडेंट बिजी है तो हम उसे थोड़ी देर तक दोबारा कॉल बैक्स कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। उसके बाद है यूज़ कस्टमाइज रैंडम डिजिट डायलिंग, हम किसी भी कोई भी डिजिट डायल करके किसी भी को कॉल कर सकते हैं। ग्राफिक कवरेज विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट, हम बहुत से लोगों से इंटरव्यू कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ नहीं होगी, मतलब कि वो उसी कॉस्ट में हम लोग डिफरेंट लोगों की इंटरव्यू कर देते हैं। यूज़ फीवर बट हाईली स्किल्ड, लेकिन हमें फीवर यूज़ कर यूजेस ऑफ फीवर होते हैं, बट हमें स्किल्ड इंटरव्यूअर स्किल के चाहिए होते हैं। रिड्यूस इंटरव्यूअर बाइस, अब इंटरव्यूअर जो लेने वाला होता है उसकी जो अपनी पसंदीदा चीज़ होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं इस वजह से। बेटर एक्सेस टू हार्ड टू रीच रिस्पॉन्ड थ्रू द रिपीटेड कॉल बैक्स, ठीक है, हमारे पास जो होती है एक्सेस हार्ड टू रीच होती है कि रिपीटेड कॉल बैक्स की वजह से हम इतनी रिपीटेड कॉल बैक्स नहीं कर सकते। आगे यूसेज कंप्यूटर इंटरव्यूइंग, इसको इंटरव्यू को यूज़ करने से हमारी कॉस्ट और एरर, अगेन मैंने वो चीज़ बताई है कि कॉस्ट भी हमारी कम पड़ती है और एरर भी इसमें कम आता है। वीकनेसेस ऑफ टेलीफोन, इसके डिसएडवांटेज क्या है? एब्सेंस ऑफ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है, हमारा फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है। रिस्पॉन्स रेट पर्सनल इंटरव्यू से थोड़ा कम ही होता है। लैक ऑफ विजुअल मीडियम, एक दिखाई देने वाला जो चीज़ होती है वो उसकी
आपका कम पड़ती है, लैक होता है उसका। लिमिटेड ड्यूरेशन, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि कॉल हमारे पास मोबाइल फ़ोन टेलीफोन जो इंटरव्यू होते हैं उनकी होती है 10 मिनट्स, वो इंटरव्यू तकरीबन होते हैं। तो इसकी जो लिमिटेड ड्यूरेशन है उसका कंप्लीशन रेट भी कम हो सकता है। मैनी नंबर्स आर अनलिस्टेड और नॉट वर्किंग, बहुत से नंबर्स ऐसे होते हैं जो अनलिस्टेड भी होते हैं और जो बंद होते हैं, नहीं चल रहे होते। और लेस पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट, कुछ लोग होते हैं जो फ़ोन उठाते साथ ही बंद कर देते हैं कि हमें अब इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, इसके बारे में कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा। डिस्ट्रैक्टिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, बहुत से लोग जो होते हैं वो कॉल पे बात करते हुए उनके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि उन्हें ऑफिस में बैठे हैं तो उन्हें अपने काम की पड़ी हुई होती है, उसको वो एनवायरनमेंट उनके लिए डिस्ट्रैक्टिंग होता है। सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चन क्या से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चन कौन से होते हैं हमारे पास सॉरी ये हमारे पास होते हैं कि ऐसे हम सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चन बना के और उसे पोस्टल सर्विसेज या क्वेश्चन पेपर बना के हम डिफरेंट तरीक़ों से भेज देते हैं और उसे कहते हैं कि आप लोग अपने दिमाग में इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं आप वो करें। मेल क्वेश्चन सेल्फ एनालिसिस क्वेश्चन का सबसे मेन चीज़ है मेल क्वेश्चन। अब एडवांटेज ऑफ मेल क्वेश्चन क्या आता है, ग्राफिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम जो ग्राफिक फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि हम उसे कहीं भी भेज सकते हैं और बहुत से ज़्यादा एरिया में और ज़्यादा लोगों तक ये मेल जा सकती है। सिंपल एक्सेसिबिलिटी होती है कि हम एक सैंपल के साथ भेज सकते हैं कि डिफरेंट लोगों ने इस बारे में ये रिव्यू दिया तो आप क्या देना चाहेंगे। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चन सेव टाइम सेविंग, ये जो क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन भेज देते हैं, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि कितना, आपका अपना टाइम इतना ज़ाया नहीं होता। सेव कॉस्ट, जाहिर सी बात है ये कि इनएक्सपेंसिव होता है बाकी फ़ोन और पर्सनल इंटरव्यूइंग से, तो ये आपकी कॉस्ट सेव करता है। रिस्पॉन्स जो होता है वो कन्वेंस होता है एंड वो अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन के आंसर्स देता है। एनोनिमिटी आपके पास होती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, मेल क्वेश्चन जो होता है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन और क्वाइट स्ट्रक्चर क्वेश्चंस को जवाब करता है। उसके बाद है डिसएडवांटेज आपके पास क्या होते हैं, लो रिस्पॉन्ड रेट होता है, कुछ लोग रिस्पॉन्ड देते हैं कुछ नहीं देते। लो कंप्लीशन रेट, बहुत से लोग आधा आपको मेल आधे क्वेश्चन का जवाब देते आधे का नहीं देते। इंक्रीज कॉस्ट, अगर आप फिर जब आपके पास बहुत से लोगों को आप भेज देते हैं तो आगे से वो नहीं जवाब देते तो आप और से बहुत लोगों को ये ईमेल भेजते हैं, तो इसकी वजह से इनका इंक्रीज कॉस्ट भी हो सकती है। इंटरव्यूअर की एब्सेंस होती है तो आगे से कोई दूसरों को पता नहीं चल सकता कि वो उनके बारे में क्या चीज़ें हो रही हैं। नो कंट्रोल ऑन क्वेश्चन ऑर्डर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। कैन नॉट यूज़ लेंथी क्वेश्चन, आप लेंथी क्वेश्चन नहीं यूज़ करते ताकि रीडर जो होता है वो उसे लेंथी क्वेश्चन ज़्यादातर तंग करते हैं, इसलिए आप लेंथी क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते। कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट में कोई कंट्रोल नहीं होता। कैन नॉट टच नॉन वर्बल बिहेवियर, उनका आप बिहेवियर नहीं देख सकते कि आया वो उन्हें क्वेश्चन उनसे जब पूछा गया तो उनका बिहेवियर कैसा था। नॉन रिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट, सबसे बड़ी बात जो अनपढ़ लोग होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स रेट, हम इसमें रिस्पॉन्स रेट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो क्वेश्चन जो हम सबसे पहले है कवर लेटर क्या चीज़ होती है, आप ऐसे क्वेश्चन बनाएं, एक फर्स्ट पेज जो होता है उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखें। फॉर एग्जांपल आपकी खिलौने की फैक्ट्री है तो आप क्या पूछेंगे कि आपको खिलौना कैसा पसंद है, ठीक है, आपके बच्चे को खिलौने के बारे में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है या आजकल ट्रेंड में क्या चीज़ें खिलौनों में हैं, तो आप उसके बारे में एक कवर पेज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे और वो आपको उस क्वेश्चन के आंसर देगा। मनी हेल्प, आप उस क्वेश्चन के आंसर में एक रिवॉर्ड रख देंगे कि इफ़ यू आंसर दिस क्वेश्चन, तो आप उन्हें पेट या लॉटरी टिकट्स का कोई ऐसी चीज़ या आप उनके डिफरेंट चीज़ें की चेन वगैरह दे सकते हैं। तो दिस कैन आल्सो हेल्प टू अट्रैक्ट, और ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ भी होती है आपके इंटरव्यू के लिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप उसमें के अंदर बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वही जो है
टॉय की फैक्ट्री है तो आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी टॉय की फैक्ट्री होती तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड करना पसंद करते कि आप कैसे टॉयज़ को बनाना पसंद करते। दैट्स इट। ये था आज हमारा लेसन नंबर 21 कंप्लीट।